कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड में आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के साथ। सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से पहले हम बात कर लेते हैं कि कम्युनिटी क्या है। ओके, कम्युनिटी एक पर्टिकुलर एरिया में, एक जोग्राफिकल एरिया में एक सेट ऑफ पीपल या एक सेट ऑफ पॉपुलेशन जो रहते हैं, जो आपस में एक कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन बाउंड्रीज, कॉमन कल्चर्स जो शेयर करते हैं, उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया को विद द पीपल इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। ओके, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है? पर्टिकुलरली वो नर्सिंग प्रैक्टिस जो एम किया जाता है एक कम्युनिटी में रहने वाले एंटायर पॉपुलेशन या एंटायर जो लोग हैं उनके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और उनकी डिसेबिलिटी, उनकी डिजीज़ेस और उनका जो प्रीमेच्योर डेथ है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी नर्सिंग अप्रोचेस किए जाते हैं, उस नर्सिंग प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं, या एम्ड नर्सिंग केयर को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओके, सो द बेसिक एम ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज टू. One is promotion of health and the second one is the prevention of डिजीज़। तो हम यहाँ पे डिजीज़, डिसेबिलिटी और प्रीमेच्योर डेथ तीनों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के स्कोप्स क्या हैं? तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स में जो हैं या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सर्व कर रहे हैं वो नर्सेस या वो नर्सिंग पर्सनल जो हैं वो होम केयर्स दे सकते हैं। ओके, जहाँ पे इंडिविजुअलाइज पेशेंट्स को केयर दिया जाता है, या फिर नर्सिंग होम केयर्स में वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा स्कूल हेल्थ सर्विसेज में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ और साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट्स उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जीरियाट्रिक नर्सिंग जो होता है उन सेक्शंस में भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं। इसके अलावा जो रिहैबिलिटेटिव नर्सिंग केयर सेंटर्स होते हैं और साथ ही साथ जो भी केयर सेंटर्स हैं जहाँ पे मतलब मेंटल हेल्थ के लिए या जो डिसेबिलिटी रिलेटेड जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं, इन सभी जगहों पे जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं उनका स्कोप रहता है या उनकी यूटिलिटीज़ रहती हैं। सो दीज आर द स्कोप्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। नेक्स्ट इज क्वालिटीज़ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती हैं उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, या गुड कम्युनिटी हेल्थ नर्स के क्या फीचर्स होते हैं? ओके, सो यहाँ पे हमने शॉर्ट में बस इसको मेंशन किया है। सो दीज आर दी क्वालिटीज़ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो एक जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती हैं शी शुड बी इंटरेस्टेड इन द कम्युनिटी एंड इन द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। ठीक है, उनके हेल्थ प्रमोशन, उनके प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ सब में उनका एक इंटरेस्ट होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल एक नर्स जो है वो कम्युनिटी या कम्युनिटी में रहने वाले पॉपुलेशन के प्रॉब्लम्स के साथ इंटरेस्ट फील नहीं करते हैं, तब तक वो एक अच्छी कम्युनिटी हेल्थ नर्स नहीं कहलाएंगे। ओके, इसके अलावा उनका एक जो लोग हैं उनके साथ एक गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। दे शुड हैव अ गुड IPR। इसके अलावा इमोशनली वो स्टेबल होनी चाहिए। किसी भी क्राइसिस में या किसी भी पर्टिकुलर एपिडेमिक कंडीशन है, पैंडेमिक कंडीशन है, किसी भी कम्युनिटी हेल्थ क्राइसिस में इमोशनली वो इंस्टेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स खुद इंस्टेबल होंगी वो वहाँ के पॉपुलेशन को गाइडेंस, काउंसलिंग या सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगी। ओके, इसके अलावा उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। उनका जो नेचर है वो बहुत हेल्पिंग होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करें और उनको जो भी हेल्प चाहिए वो हमारे कैपेबिलिटी के मैक्सिमम लिमिट तक हम उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। ओके, इसके अलावा उनमें गाइडेंस देने की जो एक इंटरेस्ट है या गाइडेंस देने की जो एक फ़ीचर है वो होना चाहिए। वो बहुत अच्छे लिसनर होने चाहिए, मतलब वो सारे प्रॉब्लम्स को, सारी बातों को अच्छे से सुन पाएँ, इंटरप्ट नहीं करें। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे नर्सेज जो हैं या जो काउंसलर्स होते हैं वो अगर लोगों की बातों को सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है या बार बार उनको इंटरप्ट कर रहे हैं या अच्छे से सुन नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो फीचर्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दे शुड बी अ गुड लिसनर। उनमें इनिशिएटिव लेने की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बैक साइड ना लें, वो आगे बढ़कर
इनिशिएटिव लें। इसके अलावा उनमें एक अच्छा क्वालिटी होना चाहिए पेशेंस का, ओके, बहुत आराम से, क्योंकि जब कम्युनिटी में जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। बहुत सारे लोग अलग अलग मतलब इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक के हो सकते हैं, तो बहुत पेशेंटली उनके साथ डील करें। इसके अलावा फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी कम्युनिटी में लोग हैं वो उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ अपनी प्रॉब्लम्स। एंड द लास्ट वन इज रिसोर्सफुल होनी चाहिए। दे शुड बी अ गुड रिसोर्सफुल पर्सन। रिसोर्सफुल पर्सन का मतलब है जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस मतलब टाइम, मैन पावर मतलब लोग जो काम करने के लिए हैं, मटेरियल जो है, एजेंसीज जो हैं, मनी जो है, इन सब चीज़ों का अच्छे से यूटिलाइज करने की प्रॉपर्टी उनमें होनी चाहिए, कि जो भी है लिमिटेड सोर्सेस उनके साथ अच्छे से काम कर पाएँ, और जितना वो पार्टिसिपेशन ले पाते हैं दूसरे लोगों से उतना वो ले पाएँ, ताकि उनके पास रिसोर्सेस फुल रहें। ओके, सो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स के। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो यही सारे क्वालिटीज़ जो हैं इनको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। जैसे हेल्थ प्रमोशन के लिए है तो नॉर्मल सी बात है कि वो एक अच्छे हेल्थ केयर प्रोवाइडर होने चाहिए, ओके। वो डिजीज़ को लेकर, डिजीज़ प्रिवेंशन को लेकर अच्छे एक एडुकेटर होने चाहिए। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो एक अच्छे काउंसलर होने चाहिए। इसके अलावा वो एक अच्छे रिसोर्स पर्सन होने चाहिए, एक अच्छे ऑब्जर्वर होने चाहिए। अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो हैं वो अच्छे ऑब्जर्वर नहीं होंगे तो वो एपिडेमिक जो कंडीशंस हैं उनको ठीक से समझ नहीं पाएंगे, ओके। इसके अलावा वो एक अच्छे एडवाइज़र होने चाहिए ताकि वो प्रॉम्प्ट और सूटेबल एडवाइजेस दे सके कम्युनिटी में लोगों को। वो एक अच्छे एडवोकेट होने चाहिए ताकि वो जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ एजेंसीज़ हैं या हेल्थ पर्सनल्स जो हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएँ और उनके एडवोकेट की तरह काम कर पाएँ, ओके। वो एक अच्छे प्लानर होने चाहिए, मतलब हेल्थ रिलेटेड प्लानिंग कर पाएँ वो अच्छे से। वो अच्छे केयर मैनेजर होने चाहिए ताकि वो सारे ही हेल्थ प्लानिंग्स को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। वो मेडिकल असिस्टेंट की तरह भी काम करते हैं। मेडिकल असिस्टेंट का मतलब है कि जितने भी सीनियर पर्सनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं या जो भी डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनको असिस्ट करने में वो काम करती हैं। एंड द लास्ट वन इज़ वो एक अच्छे रिसर्चर, मतलब एज अ रिसर्चर वो जो भी वहाँ देखते हैं तो नर्सिंग में डेवलपमेंट के लिए एज अ रिसर्चर भी वो फंक्शन करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स। नेक्स्ट इज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? रोल एंड फंक्शन सेम है, ठीक है। तो जितनी चीज़ें हमने अभी बात की फंक्शंस में कि वो केयर प्रोवाइडर हैं, एडवोकेटर हैं, कोलैबोरेटर हैं, कम्युनिकेटर हैं, एडवोकेट हैं, रिसर्चर हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? फंक्शंस एंड रोल सेम होते हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्स की? तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो हेल्थ प्रमोशन के लिए एक्टिव स्टेप्स लें, वो अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें ताकि वो जितनी भी मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं उसमें इन्वॉल्व हो सकें, वो हेल्थ केयर प्लानिंग ठीक से कर पाएँ, टाइमली कर पाएँ। इसके अलावा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी नेग्लिजेंस को होने ना दें केयर गिविंग में, वो अटमोस्ट हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग केयर जो हैं वो प्रोवाइड कर पाएँ, वो जो जितनी भी मैक्सिमम रिसोर्सेस हैं उन्हें इंक्लूड कर पाएँ, कम्युनिटी में लोगों के साथ पार्टिसिपेशन को इंक्लूड कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? रिस्पॉन्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स क्या होते हैं? रिपोर्ट्स वो होते हैं जो ओरल या रिटन या कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट्स ऑफ डेटा, और रिकॉर्ड्स हमेशा क्या रहते हैं? रिटन डेटाज रहते हैं, रिटन या कंप्यूटराइज्ड, ओके। सो जितने भी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स हैं उनकी क्या नीड होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेक्टर्स में? रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि एक्यूरेट डेटा जो है वो एनालाइज किया जा सके। किसी भी पर्टिकुलर जो डेटा है, जो भी लोगों का जो डेटा है उसको ढंग से कम्युनिकेट किया जा सके, इसलिए ज़रूरी होता है कि रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हों। इसके साथ साथ कंटिन्यूएशन, मतलब कुछ टाइम बाद भी अगर हमें किसी का एक हेल्थ केयर मैनेजमेंट अगर हमें प्रोसीड करना है या कोई भी एक हेल्थ केयर मैनेजमेंट स्कीम्स हमें क्या करनी, कंटिन्यू करनी है, तो हमें रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा रिसर्चेस कंडक्ट करने के लिए, नर्सिंग में रिसर्चेस कंडक्ट करने के लिए रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी के साथ साथ ये जानने के लिए कि किस तरीके का केयर
केयर दिया गया था, अटमोस्ट केयर दिया गया था या नहीं दिया गया था, ये सब चीज़ें जानने के लिए भी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम ये डिस्कस कर पाए कि रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इंपॉर्टेंट क्यों हैं। कंप्लीट वीडियो के लिए ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के सेक्शन में लास्ट टाइम एग्ज़ाम प्रिपरेशन का जो कंटेंट है वहाँ आपको कंप्लीट वीडियो अवेलेबल होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।